Online lecture, yes, system of medicine. The new era of electrohomeopathic study guidance center, industrial bioelectrical energy, bioelectricity, CS second year courses, pharmacokinetics of electrohomeopathy, part 2, वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अटेंडेंट्स। आज का प्रोग्राम जो है फार्माकोगोनोसिस से है, जो इलेक्ट्रोहोमेपैथ से कनेक्ट है। पार्ट 2 इसका सेक्शन है, डिस्क्राइब द फार्माकोगोनोसिस ऑफ इलेक्ट्रोहोमेपैथिक। इसका जो विश्लेषण है यहाँ पे, फार्माकोगोनोसिस ऑफ इलेक्ट्रोहोमेपैथ। Pharmacognosis of electrohomeopathic refers to the study natural medicine substances used in the electrohomeopathic system of medicine, particularly focusing on other biotechnical origin, preparation and therapeutics। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्माकोग्नोसिस है, जो मेडिसिन बनाने का तरीका है, जो इसके बारे में इंट्रोड्यूस करता है, वो रेफ़र करता है नेचुरल मेडिसिनल सब्सटेंसेस पे। इसमें जो स्टडी किया जाता है नेचुरल्स मेडिसिनल सब्सटेंसेस पे, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम में। और इसे ख़ास करके फोकस होता है बॉटनिकल ओरिजिन पे, जो वनस्पति जगत से जो पैदावार होती है, प्लांट्स एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो मेडिसिनें निकालते हैं बॉटनिकल वनस्पति से निकालते हैं, लेते हैं और उसी से तैयार करते हैं और उसका यूज़ करना यहाँ पर हम सीखते हैं। मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हम नेचुरल रिसोर्सेज से, जो प्लांट बेस है, उससे मेडिसिन कलेक्ट करते हैं। उसका उसको बना पहले प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं जो उपचार के अंदर, चिकित्सा के अंदर। ओके, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। यहाँ पे फिर इस इंट्रोडक्शन है, क्या किया जाए। और ये इसलिए है, ये बार बार चीज़ें आ रही हैं अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन medical system developed in the 19th century by Count Caesar Matti of Italy. It is based on the belief that the plant-based remedies can restore body energy balance by acting on the blood and lymphatic system. इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है, डेवलप हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर, 19 सेंचुरी के अंदर, काउंट सीजर मेटी के जरिए, जो इटली के निवासी थे, इटली में ही पैदा हुए। इट इज़ द बेस्ड ऑन, ये जो इन्होंने सिस्टम तैयार किया, ये प्लांट बेस्ड था, प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ पे तैयार किया, जिससे जो बॉडी की एनर्जी है रीस्टोर की जा सकती है। बैलेंस ऑफ एक्टिंग ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, मीन्स यहाँ पर जो लिम्फ एंड ब्लड का इम्प्योरिटी है, उसको हम बैलेंस करते हैं और इसको मेंटेन करके पेशेंट को क्योर करते हैं या पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन तकलीफ़ों को दूर करते हैं। फार्माकोग्नोसिस इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, सोर्स ऑफ मेडिसिन। अभी इसमें फार्माकोग्नोसिस जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है, उसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स ऑफ मेडिसिन। क्या है सोर्स मेडिसिन का? इंटायरली प्लांट्स बेस्ड। यहाँ पे जो भी मेडिसिन यूज़ गई है वो प्लांट बेस्ड है। नो एनिमल और नो मिनरल प्रोडक्ट्स। अगर आपसे कोई सवाल करता है, क्वेश्चन करता है कि मेडिसिन कैसी होती है, किस तरीके की होती है, तो हमारा सीधा जवाब होगा ये टोटल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, जिसमें कोई किसी तरीके का मिनरल, केमिकल या एनिमल पार्ट्स यूज़ नहीं किया गया है। ड्राइव फ्रॉम स्पेसिफिक मेडिसिन प्लांट। और ये जो हेलो, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है कि बंद हो गई है? जवाब दें आप। हो रही, ठीक। ड्राइव तो स्पेसिफिक मेडिसिन प्लांट, कुछ खास चुनिंदा प्लांट्स इसमें लिए गए हैं जो 140 के आसपास आते हैं। कहीं पे 15 और कहीं पे 14 लिखे गए हैं।
वो अभी तक मतलब क्लियर नहीं हुआ कि 114 क्यों लिखा गया, 150 क्यों है, लेकिन इसके बारे में अच्छा खासा टाइम लगेगा, वो भी क्लियर कर लिया जाएगा। और इतना कुछ इसको माइंड नहीं करते 114 है या 115 प्लांट्स है। Many of which of common in herbal medicine and homeopathy, जो कि ज़्यादातर एक हर्बल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और होम्योपैथिक भी यूज़ किया जाता है। दोनों में यूज़ किया जाता है, हर्बल में भी यूज़ किया जाता है और होम्योपैथिक में भी यूज़ किया जाता है। ओवर 100 प्लांट्स आर यूज वेरियस कम्बिनेशन, मीन्स 100 से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं इसके अंदर अलग अलग कम्बिनेशन से तैयार किए गए, कम्बिनेशन लिया गया है इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, और इसका जो सिद्धांत है वो एक्सट्रैक्शन का है, जिसमें हम अ, जो प्लांट का है एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब उसका रस निकालते हैं। और एक खास प्रोसेस है जो स्पेजिक एसेंस, स्पेजिक कहा जाता है, स्पेजिक कोल्ड कोल्ड फार्मेंटेशन मेथड के जरिए निकालते हैं। प्लांट का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें से जो सीक्रेट करता है जो उनके इंटरनल जो भी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका हम कलेक्शन करते हैं और एक ख़ास तरीके से हम कॉम्बिनेशन करते हैं। 100 ओवर 100 प्लांट्स में से हम सारे प्लांट्स का अलग अलग एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिर जब उनके कलेक्शन हो जाते हैं, मीन्स 114 कह लेते हैं यहाँ पर, या 15 प्लांट्स का हम एक्सट्रैक्शन अलग अलग करते हैं। जब एक्सट्रैक्शन हम करके रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग कंडीशन और फार्मास्यूटिकल जो अपनी परसेंटेज है मेडिसिन को, एक भी किसी भी जैसे क्रोफ्लोसोवन है या कैंसिलिस हो या इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो परसेंटेज बताई गई उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें मिक्स करते हैं। द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स आर प्रोसेस्ड यूजिंग यूनिक मेथड claimed by the METI chapters plants इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाइटल फोर्स। इसमें प्लांट का एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो है ख़ास प्रोसेस मेंटेन किया जाता है। और जो मैटी साहब ने क्लेम किया था के ज़रिए कैप्चर किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी इन बॉटनीज, मतलब प्लांट्स के अंदर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये स्टोर होती है जो प्लांट्स के अंदर है, वो यहाँ पे ली जाती है। फिर वाइटल फोर्स, मतलब जो आदि शक्ति है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है, वो भी इसमें स्टोर होती है। जब आपने देखा होगा सारे आयुर्वेदिक में ही या यूनानी में, होम्योपैथिक में, अलग अलग तरीके के तमाम से यहाँ पर पैथीज़ के अंदर मेडिसिन का कलेक्शन और प्लांट्स का कलेक्शन होता है। लेकिन उस कलेक्शन के अंदर आप देखेंगे जब प्लांट्स लिए जाते हैं तो उसे ड्राई किए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कंसेप्ट ये है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ओरिजिनल ही कंडीशन में जब स्प्रिंग डे होता है उसी ड्यूरेशन में कलेक्ट करना, मतलब यूथ हो शूटर हो, मतलब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हों, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस की क्वालिटी ना आ रही हो, बिल्कुल यंग कंडीशन में है, जिसमें पूरा पावरफुल होने चाहिए। जब वो ड्राई की कंडीशन में जाते हैं या लॉस के कंडीशन में जाते हैं तो उनकी वाइटल एनर्जी लॉस होती है। कोई भी चीज़ डेथ की कंडीशन में जब पहुंच जाती है तो उसमें वो चीज़ नहीं रहती। हाँ, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो तो रह जाती है, लेकिन जो वाइटल फोर्स है वो नहीं रह पाती। चाहे ह्यूमन बॉडीज़ के लिए अंदर रख लें या किसी कटे हुए पेड़ को देख लें, एक वो पेड़ प्लांट जो अर्थ से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर में खेतों में लगा हुआ है, तब तक वो ग्रीनिश रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो येलोइश हो जाता है, फिर वो से कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो ख़त्म हो जाता है। चाहे वो आप अ, कॉर्न के देख लें या फिर किसी भी वेजिटेबल के देख लें, कुछ एक वक्त के बाद वो सूखना शुरू हो जाते हैं, फिर सूखने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जब वो सूखना शुरू करते हैं तब हम उसका कलेक्शन नहीं करते। जब वो पूरी तरीके से फल, जो शीड है, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, पूरी अच्छी कंडीशन में डेवलप हो चुकी हों, उसी कंडीशन में हम पूरे प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं। लेकिन कंडीशन जो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर बताई गई है वो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। कहीं पे स्टेम लिया जाता है, कहीं पे लीफ लिया जाता है, कहीं पर फ्लावर्स लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पे हमें हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पूरे प्लांट्स के लिए जाते हैं। पूरे प्लांट्स जहाँ लिए जाते हैं वो उस जगह पे क्या है, प्लांट की पूरी ओरिजिनल कंडीशन होनी चाहिए। और जो लोग कलेक्शन में ड्राई प्लांट्स का यूज़ करते हैं वो वाइटल फोर्स का बहुत हद तक लॉस कर देते हैं। अभी भी जो मेडिसिनें बन रही हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, या तो कुछ लोग टिंचर के ज़रिए बना रहे हैं या कुछ लोग कलेक्शंस तो कर रहे हैं, प्लांट्स को एग्रीकल्चर अपने वहाँ फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। बाहर से जो आने वाले प्लांट्स हैं तो वो ड्राई कंडीशन में होते हैं, या फिर अपने वहाँ भी कई बार स्टोर करके रख लेते हैं
जब सीज़न होता है स्टोर करके रख लेते हैं शेड के अंदर सुखा करके। लेकिन कहीं भी आप सुखाएँ, चाहे शेड में चाहे धूप में ज़्यादा लॉस होता है, शेड में थोड़ा कम लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी ट्राई किया गया प्लांट, उसका जो है वाइटल फोर्स, जो बायोलिटिकल एनर्जी है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बचती है जो मेडिसिनल यूज़ हो सकती है। तो हम इलेक्ट्रोहोमेयोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है कि प्लांट्स को ओरिजिनल ही कंडीशन में और यूथ कंडीशन में ही कलेक्शन किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हम मेडिसिन के लिए शेड में सूखा हुआ जो प्लांट है जो स्टोर किया गया है उसका ही हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है ओरिजिनल जो है अच्छी जो क्वालिटी की मेडिसिन होगी वो डायरेक्ट प्लांट्स फार्म से ला करके और उसे वॉश करके और उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया जाए, उसकी स्पेजिकेशन निकाल करके फिर उसे कलेक्शन किया जाए, स्पेजिकेशंस का कलेक्शन किया जाए जो उसमें क्रूड निकलता है, ना कि हम प्लांट्स को ड्राई करके कलेक्ट करें। अब जैसे कि फॉरेन के अंदर है तो इसमें फ्रेंचाइज होने चाहिए, वहाँ के फार्मिंग यूनिट से कांटेक्ट करके उस प्लांट की उसी कंडीशन में वहाँ पे ही एक्सट्रैक्शन करवा लेना चाहिए। या फिर जैसे पंजाब में है, पंजाब में एक्सट्रैक्शन करवा लेना चाहिए, पंजाब से मंगाना नहीं चाहिए, मंगाने में प्रॉपर्टी लॉस होती है। टेम्परेचर अलग-अलग होता है, हर स्टेट का टेम्परेचर बदलता रहता है। तो जिस मौसम में जिस टेम्परेचर को जहाँ पे प्लांट्स डेवलप हो रहा है वो उसी टेम्परेचर में डेवलप होता है और उसी टेम्परेचर की कंडीशन में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, वो वाइटल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर मौजूद रहती है। होती तो सभी में है, कोई थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन ओरिजिनल कंडीशन में जब हम कलेक्शन करते हैं, अभी ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ पंजाब में हो रही है हम लाके गुजरात में लगा दें या यूपी में लगा दें या बिहार लगा दें। तो या फिर इटली के अंदर जो प्लांट्स पैदा हो रहा है वो हम लाके सूरत में ये गुजरात के अंदर लगाएं तो वो प्रॉपर्टी नहीं बचेगी जो उसकी वो वहाँ की सोल के अंदर, वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ के टेम्परेचर में राइज कर रही है। तो हमें जहाँ से भी प्लांट के रिसोर्सेज हैं वहाँ से एक्सट्रैक्शन करवा करके मंगाना चाहिए, उनका एक्सट्रैक्शन लेना चाहिए, स्पेसिफिक जो फ्रूट्स होता है वो मंगाना चाहिए। ठीक है। The matters of properties and differs from traditional tinctures or decoctions, preparation of herbal medicine और होम्योपैथिक में जो है ट्रेडिशन जो इनकी परंपरा है मेडिसिन बनाने की वो टिंचर बेस है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्पेजिक क्रूड फॉर्म में निकालते हैं, स्पेजिक में निकालते हैं। स्पेजिक कोल्ड फॉर्मेटेशन मेथड होता है और जिसमें ये प्लांट का हम कलेक्शन करते हैं जो भी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है। थ्री थर्ड टाइप्स रेमेडीज इसमें, थ्री जो स्टेप है वो टाइप्स ऑफ रेमेडीज हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज बेस्ड इन द टारगेट, और इस तरीके से यहाँ पर कैटेगरी बेस्ड जो है रखी गई हैं। और ये शायद आपने बुक में कहीं देखा होगा लेकिन अभी तक लेक्चर्स में नहीं आई थी। जैसे एस सीरीज में जो रखी गई है वो स्क्रोफ्लोसो है, एक्ट ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की जो मेडिसिन है वो एक्ट करती है लिम्फेटिक सिस्टम पे। वी वेनोज जो वेनेरियो ग्रुप की मेडिसिन है वी सीरीज की, ये एक्ट ऑन द वेनस और ब्लड सिस्टम। एफ सीरीज़ की जो मेडिसिन है फैब्रिफ्यूगो और फीवर्स इन्फेक्शन में ली जाती है। कैंसरिसो सी ग्रुप की जो मेडिसिन है कैंसरिसो में रखी जाती है, यूज़ फॉर द ट्यूमर और डिजेनरेटिव ऑफ डिजीज के लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पे हम कहते हैं वेन सीरीज़ में दो टाइप की आती है, इसमें वर्वन भी आती है और वेन भी आती है। एक्ट्स ऑन द वेनस एंड ब्लड सिस्टम पे जो इन्फेक्शन होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंटेन करने के लिए यूज़ करती है। एंटी बैक्टीरियल यूज़ की जाती है और जेनेटिक डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है वी ग्रुप की। इसमें दो पार्ट आते हैं, यहाँ एक पार्ट छूट गया लिखना। यूज़ द ट्यूमर्स ऑफ डिजेनरेटिव ए सीरीज़ की ग्रुप एंजाइट को फॉर सर्कुलेटरी इश्यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। पी ग्रुप की जो सीरीज़ है, पी सीरीज़ है जिसे पैक्टिको कहते हैं, फॉर द रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए यूज़ आती है। आर ग्रुप की जो ग्रुप है आर सीरीज़ रिनिको फॉर द नेज़ल एंड साइनस कंडीशन में यूज़ की जाती है। रिजर्व ग्रुप इसमें रखा गया है। ऐसे आर ग्रुप कोई होता नहीं है। ये कंप्यूटराइज थोड़ा सा कलेक्शन करने पे ये चीज़ गलती आई है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ जाएगी।
तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेज़ल एंड साइनस कंडीशंस, रिस्पायरेटरी, यहाँ पे रिस्पायरेटरी को रिंग को कर दिया है, तो ये पी ग्रुप तो आई गई है रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पर ये सारी ग्रुप अगर बुक्स में पूछी जाती है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर ये सारी लिखेंगे, आर की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप कर देंगे, जो वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी के लिए यूज़ की जाती है, बायोलिटिकल एनर्जी, एनर्जी मेंटेन करने के लिए की जाती है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। और है प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज़, जो 4 स्टेप में आता है कि प्रिपरेशन रेमेडीज़ का किस तरीके से होता है। देयर रेमेडीज़ आर द प्रिपेयर्ड थ्रू ए कॉम्प्लेक्स डाइल्यूशन एंड डायनामाइजेशन प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स डाइल्यूशन जैसे कि अलग अलग हमने प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को लिया और एक साथ मिला दिया और उसे 1:9 के रेशियो से हमने तैयार किया, तो ये कॉम्प्लेक्स डाइल्यूशन हो गया। फिर जब सेकंड स्टेप आता है जिसमें हम थर्ड डाइल्यूशन, थर्ड स्पेजिक एसेंस है जो थर्ड स्टेप की है डाइल्यूट की हुई, उसे डायनामाइजेशन के लिए ले जाते हैं। तो 1:47 जो प्रोसेस है वो यहाँ डायनामाइजेशन के लिए माना जाता है। सिमिलर टू होम्योपैथिक बट क्लेम्ड टू बी मोर इलेक्ट्रिकली एक्टिव। और ये तो कुछ देखी जाती है बराबर है होम्योपैथी के, बट इसमें जो इलेक्ट्रिकली एक्टिविटीज़ है ये होम्योपैथ से अलग कर देती है। होम्योपैथ एक सिंगल मेडिसिन प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में कॉम्प्लेक्स यूज़ करती है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आता है, डिफ्रेंशिएट आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आपको देखने को मिल रहा है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर सिमिलर टू होम्योपैथिक, तो कुछ यहाँ पे देख लें, लोग होम्योपैथिक जैसे गोलियों में देते हैं, वाटर में देते हैं, ड्रॉप में देते हैं, तो यहाँ पे सिमिलरिटी दिखती है। लेकिन हमारी जो मेडिसिन इलेक्ट्रिकली एक्टिविटीज़ की वजह से अलग ही एक अपना जो प्लेस है रखती है। द मेडिसिन आर द टिपिकल यूज़ इन लिक्विड आर ग्लोबल्स। यहाँ पर दो तरीके से यूज़ की जाती है, लिक्विड और ग्लोबल्स में, लेकिन हम तो लिक्विड में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग लिक्विड में यूज़ करें। ग्लोबल्स ऐसे भी काउंट करना पड़ता है, 10 ग्लोबल्स, 5 ग्लोबल्स, और ग्लोबल्स पहले से बना के रखा जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में ये स्टिक कर जाती है, ख़राब हो जाती है। Okay. Scientific validity. Electrohomeopathic is not recognized by the mainstream science or modern pharmacology. अभी ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं है, इसलिए ये चीज़ मेन स्ट्रीम में नहीं मानी जा रही है। मॉडर्न फार्माकोलॉजी में भी इसको अभी नहीं रखा गया है। The methods of extraction, mechanism of action, the therapeutics claims। और जो इसमें साइंटिफिकली जो एविडेंस वैलिडिटी है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसका जो एक्सट्रैक्शन जो मेथड है वो साइंटिफिकली है, स्पेजिक एसिड जो निकालते हैं हम, उसका जो मैकेनिज्म है ऑफ एक्शन, जो काम करने का तरीका है वो भी साइंटिफिकली है। थेरेपेटिक्स जो क्लेम किया जाता है वो भी साइंटिफिकली है। रखा नहीं गया है मेन स्ट्रीम में, लेकिन वो रिकग्नाइज मेन स्ट्रीम्स में। और लेकिन ये सारी क्वालिटीज़ इसमें है, लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी, लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन थ्रू द क्लिनिकली ट्रायल्स। इसमें ये भी एक कमी मानी गई है, क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। और एक बार ये ट्रायल्स अगर देखा जाए तो ये बहुत पहले हो चुका है, जिसमें किसी तरीके का ट्रायल की ज़रूरत नहीं आती इलेक्ट्रोपैथी, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो है रेगुलर एक ही जैसी चल रही है, एक ही मेडिसिन है। हाँ, उसका डोजेज हम अकॉर्डिंग कंडीशन और क्लाइमेटिक चेंज में, जो जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज है या फिर सीजनल में हम अलग अलग तरीके से देते हैं। तो इस तरीके से फिर जो है यहाँ पे ये चीज़ मानते हैं साइंस, जो अदर पैथीज वाले हैं, लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन। तो यहाँ पर थ्रू क्लिनिक ट्रायल्स, तो ये क्लिनिक ट्रायल ना होने की वजह से इसको लैक साइंटिफिक वैलिडेशन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये चीज़ तो प्रूफ हो चुकी है कि मेडिसिन अच्छे तरीके से काम करती है, नो साइड इफेक्ट, नो आफ्टर इफेक्ट, नो बैड इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है, ये मालूम होना चाहिए कि लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन इसमें रखा गया है। और ये अभी मेन स्ट्रीम मेडिसिन में नहीं शामिल किया, गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज कोई कानून नहीं बना है, इसलिए अभी ये उस चीज़ में नहीं आती है। और इसका जब तक गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी नहीं मिल जाती तब तक ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी, अच्छा मॉडर्न फार्माकोलॉजी में क्या हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए लैब से, तो अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ज़्यादातर प्रूफ नहीं कराया गया है, क्योंकि पुरानी ही जो कंडीशन में चल रही, कुछ लोगों ने प्रूफ कराया है लेकिन उसको पब्लिकली नहीं किया है, पब्लिश नहीं किया है, तो इसके वजह से ये भी चीज़ रखी गई है कि कंडीशन है कि जो अभी
इस कंडीशन में नहीं आई गई है। तो यहाँ पे मॉडर्न फार्माकोलॉजी जब आएगी, जब हम इसके डीएनए, जो टिश्यूज़ कल्चर हैं उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन दे करके हम उसको प्रॉपर्ली स्टडीज़ करेंगे, उसके डेटा तैयार करेंगे, जैसे कि अभी किया जा रहा है। और इसे जब पब्लिश किया जाएगा, अपने लिए दबा कर या छिपा के नहीं रखा जाएगा, ये पब्लिश किया जाएगा पब्लिक के लिए और सभी रिसर्च और सभी डॉक्टर्स के लिए किया जाएगा, तब जा कर के इसमें ये कंडीशन हट जाएगी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जो भी क्वालिटीज़, जो भी कंडीशन मेंटेन की जाती है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेंटेन की जाएगी, तभी इस चीज़ से हम हट सकते हैं। However, it is a continuous practice, certain reasons, especially in India and parts of Europe under the alternative medicine system। ये इंडिया के अंदर तो है ही है, रीजन्स के अंदर प्रैक्टिस की कर रहे हैं, और यूरोप में भी की जा रही है अंडर द अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के तरीके से ये जानी जाती है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।